झारखंड बने लगभग 27-26 वर्ष हो गया, लेकिन आदिवासियों की जो मांग है आज भी वैसे ही है। अगर भारत सरकार की 7% राज्य की रिजर्वेशन देखेंगे तो 27%, लेकिन गांव में हमारा 100% अपनी बाहुलता है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। अभी हम डीसी ऑफिस के समीप हैं और हमारे साथ एक शख्स हैं जो मुंडा समाज से आते हैं। इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। विमर्श न्यूज का ऑन स्पॉट एक्सक्लूसिव संवाद सुनिए। बैंकिंग की प्रणाली को दुरुस्त किया जाए ताकि सामान्य व्यक्ति भी इसका लाभ ले सके। उड़ीसा में एक भाई और बहन के खाते को लेकर जो कुछ हुआ, उसे बैंकिंग सिस्टम को सरल बनाने की बात तो उठने ही लगी। विमर्श न्यूज के प्रधान संवाददाता डीसी ऑफिस पहुंचे। यहां नियरण हैरेंज डिप्टी कमिश्नर से बैंकिंग खाते के लिए एक पत्र का आश्वासन लेकर लौटे थे। आपका स्वागत है सर। जोहार। अभी आप लोग डीसी ऑफिस आए थे, ज्ञापन तो आपने शायद पहले दे चुके हैं। अभी किस संदर्भ में आप लोग आए थे? देखिए, मेरा नाम नियरण हैरेंज हुआ और मैं पूर्वी सिंहभूम बिरसा नगर में रहता हूं और मुंडा स्वशासन व्यवस्था का मैं एडवाइज़र हूं। आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त महोदय से विषय था पेशा नियमावली के अंतर्गत गाँव के लोगों के बीच खाता खोलने के संबंध में। हम लोगों ने पूर्वी सिंहभूम में मुंडा स्वशासन व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का गठन किया और बहुत सारे ग्राम सभाओं का हम लोग खाता खोलने के संबंध में बैंक में हम लोग गए। बैंक में सारा प्रोसेस होने के बाद बैंक मैनेजर ने कहा कि इसमें एक कमी है, जो वो है डीसी का लेटर। उसी संबंध में आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त से मिले तो डीसी साहब ने आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही एक लेटर आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपका खाता खुल सके। तो उसमें हमने ये कहा कि सर, एक ही लेटर से आपका पूर्वी सिंहभूम सभी जनजातियों के खाता खुलेगा। तो उन्होंने उस पर स्वीकारता दिया कि एक लेटर इशू करेंगे और उसके द्वारा से पूरा पूर्वी सिंहभूम का सभी बैंक में खाता खुल जाएगा। हैरेंज जी ने बहुत रोचक बात बताई कि केंद्र सरकार ने आदिवासियों को 7% आरक्षण दिया है और झारखंड में 27% आरक्षण है, परंतु ग्राम सभा की प्रक्रिया से सबको लाभ है, सबकी खैर है। आप विस्तार से सुन सकते हैं कि नियरण हैरेंज मुंडा स्वशासन संघ की तरफ से आदिवासियों के शासन प्रशासन अधिकार पर विस्तार से बता रहे हैं। पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप सुन सकते हैं। इसी के साथ मुंडा स्वशासन पर भी आप इंटरव्यू आगे देखिए। देखते रहिए विमर्श न्यूज और इस पूरे वीडियो पर अंत तक बने रहिए। क्या आप लोग जिस तरह का सपना देखे थे जयपाल सिंह मुंडा, एक झारखंड का, आज झारखंड का, एक स्वतंत्र झारखंड का, उसके अधीन आप लोग, क्या आपको लगता है अभी वो झारखंड बना है कि नहीं बना? देखिए, हमारे आदिवासी समाज में क्रांतिकारियों की कमी नहीं है। बाबा तिलका मांझी से लेके शिबू सोरेन तक की क्रांतिकारी लोग हमारे बीच में पाए गए। तो ऐसे लोगों ने यही सोचा कि हम अपना अलग से भाषाई हो, संस्कृति हो, सभ्यता हो, परंपरा, रीति रिवाज के आधार पर उन्होंने अलग राज की मांग की और यह राज 15 नवंबर 2000 ईस्वी को वह पूर्ण होती है। छोटा ही राज ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें मिला। लेकिन आज आज़ादी के 78 साल बाद और झारखंड बने लगभग 27-26 वर्ष हो गया, लेकिन आदिवासियों की जो मांग है आज भी वैसे ही है। लेकिन पिछले दिन झारखंड में एक पुरानी मांग थी जिसको पेशा नियमावली कहा जाता, पेशा कानून कहा जाता, और पेशा नियमावली के तहत बहुत सारे अधिकार जो गांव के लोगों को, गांव के आदिवासियों को दिया गया है और उसी अधिकार को लागू करने के निमित्त पेशा नियमावली 2026 झारखंड में 15 जिला में आ चुकी है। अब इसमें है कि ऑफिस वाला सिस्टम, जिसमें कार्यालय से संबंधित बहुत सारी कार्य है जो आदिवासी समाज आज तक ऑफिस से कोसों दूर है, लेकिन उनको समझने के लिए समय लगेगा और जहाँ तक सपना वो पूरा होगा ऐसा हम लोग को लगता है, क्योंकि इस पेशा नियमावली के आने से इसमें सरकार से लगता है या फिर समाज से लगता है? कैसे क्या ये समाज, सरकार तो देखिए, सरकार इसमें गाइडलाइन देगी, लेकिन जो भी करना है समाज के लोगों को करना है। समाज से लगता है कि ये पूर्ण होगा? जी, समाज से पूर्ण होगा, क्योंकि उनका मांग ही अलग था कि हमको सरकार के अधीन में रहते हमारा क्या हुआ, आरक्षण दिया हुआ, लेकिन गांव में हमारा आरक्षण नहीं है।
और गांव का जो विकास हम अपने तरीके से करेंगे। और जो भी रिजर्वेशन के तहत अगर हम करते हैं तो रिजर्वेशन में चंद लोगों को मिलता है। अगर भारत सरकार की 7%, राज्य की रिजर्वेशन देखेंगे तो 27%, लेकिन गांव में हमारा 100% अपनी बाहुलता है। तो हमको पावर दिया गया है तो हम अपनी विकास अपने खुद करेंगे। क्या आपको ये भी बात आती है उठ के, क्या जमीन विवाद या सरकारी निर्णय भी कोई एक चीज़ है जिसके चलते आप लोग यहाँ डीसी के पास आए हैं? जमीन विवाद भी दिया गया है, जिस पर ग्राम सभा सर्वोपरि है। ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, ये नारा। लेकिन पेशा नियमावली इस बात को भी जिक्र किया है। और जो आपका रांची क्षेत्र में बहुत सा जमीन वापसी का काम हो रहा है, दखल दियानी का काम हो रहा है, जहां गैर आदिवासियों के द्वारा, चाहे वो सादा पट्टा में हो, दान किया गया ज़मीन हो, या किसी तरह का लूट खसोट की ज़मीन हो, ऐसे ज़मीनों एसआर कोर्ट के माध्यम। गैर आदिवासी मतलब किसको कर रहे हैं? देखिए, गैर आदिवासी यहाँ के भी हो सकता है, हम उसका पर्टिकुलर नाम नहीं, ठीक, के जिनका CNT एक्ट, SPT एक्ट, विल्किंसन रूल जैसे कानून सब है, उनमें अगर नहीं है तो उनको कहा गया है। आखिर में क्या मुंडा समाज से क्या अपील करेंगे और सरकार से क्या दरख्वास्त चाहेंगे? देखिए, मुंडा समाज से अपील करेंगे कि आपके पुरखों के द्वारा चिर परिचित मांग, जो अबुआ दिसुम अबुआ राज की सपना आपके पुरखों ने रीसा मुंडा से लेके रामदयाल मुंडा तक जिसने देखा, और जो भी उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, वो आज पेशा नियमावली में दिया गया है। तो हम लोग को उम्मीद लगता है कि मुंडा समाज से अपील है कि आप अपने गाँव में अपनी शासन को स्थापित कीजिए, और सरकार का जो गाइडलाइन मद्देनज़र जो पुरखों का, मेरा तरफ से संदेश है। नाम क्या होगा? नाम मेरा नियरन हेरेंज हुआ। तो नियरन हेरेन जी जो मुंडा समाज से आते हैं, इनका कहना है कि जो झारखंड के पुरखे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो बड़े बड़े नेता हैं और बड़े बड़े जिनको भगवान की उपाधि दी गई, उनके द्वारा कहा गया कि झारखंड में जो गाछ समाज चास की राजनीति होती है और जो अबुआ दिसुम अबुआ राज की बात आती है, तो उन सबको प्रेरित करके उन सबको परिपूर्ण किया जाए, उसी अपेक्षा के साथ और उसी बात के साथ, ये विचार के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने जितने भी मांग है उसको पूरा करेंगे। तो यही सारी बातें हैं। तब तक के लिए मैं आकाश, मस्त न्यूज़ के लिए धन्यवाद। जोहार। इस तरह की खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट जरूर कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए।